इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 चिन्ह कि आप या कोई सच्चा मसीही प्रभु यीशु के जैसे बन रहा है, उसके कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना हर एक सच्चे विश्वासी की इच्छा है, डिज़ायर है। और ये डिज़ायर, ये इच्छा आपकी भी होनी चाहिए। और हाँ, ये इच्छा परमेश्वर की भी है। चलिए हम वचन से पढ़ते हैं, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 29 से। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम पहले से ही ठहराए जा चुके हैं। हमारा डेस्टिनेशन है प्रभु यीशु, कि हम उसकी तस्वीर पर, उसकी इमेज पर बने। खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ कोई और सृष्टि या कोई और इंसान नहीं है जिसके स्वरूप के ऊपर हमने बनना है या जिसके पीछे हमने चलना है। अब भले ही कुरिन्थियों की कलीसिया को संत पौलुस कह रहे हैं कि उसे इमिटेट करो, और वह सिर्फ उन्हें कह रहे हैं कि उसे कॉपी करने के लिए, क्योंकि वह परमेश्वर का एक सच्चा दास था और एक परमेश्वर का चुना हुआ खादिम था। तो हर सच्चे विश्वासी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ इवैल्यूएट करे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो आज हम 3 चिन्ह देखेंगे ये जानने के लिए कि क्या वाकया सच में हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं, उसकी तस्वीर के ऊपर आ रहे हैं। और अपनी मसीही ज़िंदगी को मापने का या परखने का हमारा एक ही तराजू है, और वो है पवित्र वचन, पवित्र बाइबल। सो इन तीनों में से और भी बहुत से ऐसे चिन्ह हैं हमारे पास देखने के लिए, लेकिन आज हम सिर्फ इन तीनों के ऊपर ही फोकस करेंगे। सो नाउ चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप मसीह में बढ़ रहे हैं तो ये 3 चिन्ह आप अपनी ज़िंदगी में जरूर देखेंगे। सबसे पहला चिन्ह है पवित्रताई से मोहब्बत और गुनाह से नफरत। हम वचन से पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 4 तक लिखा है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीही पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। नए जीवन के अनुसार चाल चलें। बाइबल इस बात को कंफर्म करती है कि हमारा बपतिस्मा, हमारा बैप्टिज्म लेना एक सिंबल है, एक निशानी है हमारा मसीह के साथ मारे जाना, गाड़े जाना और फिर मुर्दों में से जिंदा हो जाना। तो जब हमने अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, तौबा करके मसीह यीशु के ऊपर अपने उद्धार के लिए विश्वास किया है, तो हमने, वचन हमसे कहता है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। और वचन फिर हमसे कहता है कि इस नई ज़िंदगी के अनुसार तुम एक नई चाल भी चलो। लेकिन आज ये बड़े ही दुख की बात है कि कई लोग जो अपने आप को मसीही या विश्वासी कहते हैं, उन्होंने परमेश्वर के इस अनुग्रह को इतना लाइटली ले लिया है कि वह सोचते हैं कि वह जितना चाहे गुनाह कर सकते हैं, जैसा चाहे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का लहू है जो उन्हें शुद्ध कर देता है, उन्हें माफ़ कर देता है। देखिए, पवित्र बाइबल, नया नियम, प्रभु यीशु कहीं भी ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि हम लगातार गुनाह से भरी हुई, बदकारी से भरी हुई ज़िंदगी बिताते रहें, गुजारते रहें और फिर ये भी उम्मीद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा। देखिए, हमें इस बात को आज समझना बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए नहीं है जो पापी हैं और पाप से भरी हुई ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह है उन गुनहगारों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आज़ाद किया है, ताकि वह गुनाह से और गुनाह से भरी हुई ज़िंदगी से आज़ाद हो सकें। इसलिए ये नामुमकिन है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करें जानबूझकर गुनाह करने के लिए। तो एक सच्चा मसीही वह नहीं है जो सिर्फ चर्च में ही जाता है, वरन सच्चा विश्वासी वह है जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को रिसीव किया है, इंजील को स्वीकार किया है और गुनाह से मुंह फेर लिया है, कि टोटली पवित्रताई की डायरेक्शन के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। हमारे उद्धार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फल है पवित्रताई,
पवित्र जिंदगी जीना। और जब हम प्रभु यीशु के जैसे बनना शुरू कर देते हैं तो हम पवित्रताई में बढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये इस बात का प्रमाण होगा, एविडेंस होगा कि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो जो कोई पाप से नफरत करता और पाप से दूर भागता है वह परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो पाप की तरफ भागता और पाप से मोहब्बत रखता है वह किसकी ओर से है? चलिए वचन से पढ़ते हैं। लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8 और 9 में कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वचन 9, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। तो अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आपने नया जन्म मसीह में ले लिया है, तो आप पाप से भरी हुई जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। यू कैनॉट बी अ प्रैक्टिसिंग सिनर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब आपके अंदर है। और अगर आप पाप करने के बाद दुखी नहीं होते हैं या आपका मन नहीं टूटता है, तो इसका सिंपली मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु से और उसकी पवित्रताई से बहुत दूर हैं। अगर कोई कहे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह से उद्धार को पा लिया है और मैं बचा लिया गया हूँ, तो सवाल ये बनता है, अगर वह पाप में ज़िंदगी गुजार रहा है, कि मसीह ने आपको किस चीज़ से बचाया है? क्योंकि अगर आप अभी भी गुनाह में, पाप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भरे हुए हैं पाप के साथ, तो ये क्लेम, ये दावा इनवैलिड है, ये झूठा है। क्योंकि जिस किसी के अंदर परमेश्वर का बीज है, वो बीज उन्हें याद दिलाएगा कि वह लोग पवित्र परमेश्वर की ओर से हैं और वह पवित्र जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं। जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जा चुके हैं, उनकी निशानी ये होगी कि वह गलत काम करेंगे, गलत जुबान बोलेंगे, वह गलत चीज़ों को देखेंगे, गुनाह करेंगे, लेकिन उनकी जो कॉन्शियंस है, जो ज़मीर है, वो डेड हो चुका है। उन्हें नहीं लगेगा कि वह कुछ गलत कर रहे हैं। वैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ा पाप नहीं है, परमेश्वर समझते हैं, परमेश्वर जानते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि परमेश्वर का बीज उनके अंदर नहीं है। तो अगर आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव मसीह यीशु के जैसे बन रहा है, तो गुनाह, पाप आपको जहर दिखाई देगा, और परमेश्वर को प्रसन्न करना और धार्मिकता का पीछा करना आपकी सबसे बड़ी इच्छा रहेगी। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14 लिखा है यहाँ पर कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो अगर आप अभी अपनी जिंदगी को परखते हैं, इसे जांचते हैं, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके ज़िंदगी से प्रसन्न है? और क्या जब पवित्र आत्मा आपको पाप से कन्विक्ट करता है, तो क्या आप अपने पाप को छिपाते हैं, इसे जस्टिफाई करते हैं, या फिर आप अपने गुनाह को, अपने पाप को मानते हैं और परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं? ओके, तो ये था सबसे पहला चिन्ह कि पवित्रताई से मोहब्बत और गुनाह से नफरत। अब दूसरा चिन्ह कि आप मसीह यीशु के जैसे बन रहे हैं, और वो चिन्ह है ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता। हम एक वचन पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत वचन, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5 से लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्त ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर, स्वभाव प्रभु यीशु का, जो कि हर मसीही, हर विश्वासी के अंदर होना चाहिए, वो है नम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। तो वचन हमसे कह रहा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर था, वह खुद खुदा था, लेकिन उसने अपने आप को इन सब से खाली किया, और वचन कहता है कि वह बहुत ही दीन हो गया, नम्र हो गया। लेकिन दूसरी तरफ शैतान था,
जो कि अपने आप को इतना घमंडी बनाकर इस प्राइड में था कि वह अपनी पोजीशन खुदा से भी बड़ी बना लेगा। वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। उसने अपनी सारी महिमा, सारा प्रताप, सब कुछ छोड़कर इस गुनहगार बुराई से भरी हुई दुनिया में आ गया, इनका न्याय करने के लिए नहीं, वरन एक बलिदान का मेमना बनकर। बाइबल कहते हैं कि उसने अपने आप को इतना खाली कर दिया, सारी दुनिया को बनाने वाला जो मालिक था, वचन कहता है कि उसने एक नौकर का, एक सर्वेंट का रूप धारण कर लिया। और कौन सी मौत मरा? क्रूस की मौत, सबसे ज्यादा लाहनती और बेइज्जती के साथ भरी हुई मौत। नम्रता हर विश्वासी की जिंदगी का एक स्टैंप होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैंपियन, हमारा सेवियर, हमारी एग्जाम्पल जिसे हम फॉलो करते हैं, वह नम्र था, वह हम्बल था, और हमें भी उसके जैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु ने हर बात में पिता की मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा किया और हमारे लिए, विश्वासियों के लिए एक मॉडल सेट किया कि हम भी अपनी नहीं वरन पिता की मर्जी को पूरा करें और हर तरह से उसके प्रति आज्ञाकार और नम्र रहें। तो भले ही परमेश्वर ने हमें हर तरह के टैलेंट के साथ, वरदानों के साथ, आत्मिक और शारीरिक आशीषों के साथ नवाजा हो, लेकिन हमारे अंदर कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए, हमें इतना अपने आप के बारे में हाई नहीं सोचना चाहिए कि हम घमंड के साथ, प्राइड के साथ भर जाएं। जो चीज़ कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में नहीं थी, वरन हमारे विरोधी शैतान में थी। जब आप घमंड करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को छीन कर अपनी महिमा करवा रहे हैं। लेकिन जब आप नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं और सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, कि जो कि वाकया में इस योग्य है, लायक है सारी महिमा के, तो आप सच में प्रभु यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं, आप शैतान के रास्ते से दूर हो रहे हैं। तो तीसरे चिन्ह में जाने से पहले मैं आपसे और मुझसे सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रभु यीशु के जैसे बन रहे हैं जो नम्र हुआ, या फिर शैतान के जैसे जो घमंड के कारण नाश हुआ? अब चलिए देखते हैं तीसरा और फाइनल चिन्ह, परमेश्वर और लोगों के लिए मोहब्बत। वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना 15 वचन 9 से लेकर 10 तक कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। पिता परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और वह करते भी हैं, और उन्होंने अपने इस प्यार को जाहिर किया, हमें दिखाया अपने इकलौते, अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजकर। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना प्यार दिखाया पिता की मर्जी को पूरा करके। और पिता की मर्जी क्या थी? पिता की मर्जी थी कि प्रभु यीशु यानी उसका इकलौता प्यारा बेटा हमारी सज़ा, हमारी मौत, हमारे गुनाह का जो प्याला है उसे पिए, और हमारी जो मौत है वह खुद मरे। और प्रभु यीशु ने इसे एक्सेप्ट किया, इसे स्वीकार किया, क्योंकि वह मुझे और आपको बचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह हमें प्यार करते हैं। अब अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं, उसकी तस्वीर के ऊपर आ रहे हैं, तो ये इटर्नल मोहब्बत जो पिता की और उसके बेटे यीशु मसीह की है, ये हमारी ज़िंदगियों में भी दिखाई देगी कि हम पिता से, प्रभु यीशु से प्यार करें और साथ ही साथ उसकी बनाई हुई सृष्टि से यानी लोगों से भी प्यार करें। प्रभु यीशु ने मूसा की सारी व्यवस्था को इस एक कमांड में, आज्ञा में समराइज किया कि तुम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से पिता के साथ मोहब्बत करो, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से, अपने नेबर से अपने समान, अपने जैसा प्यार करो।
अगर खुदावन यीशु मसीह ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि वह हमारे गुनाहों का बोझ उठाए हुए क्रूस के ऊपर खुद कुर्बान हो गया, तो वचन कहता है कि तुम भी अपने पड़ोसी के साथ ऐसी ही मोहब्बत रखो। अगर कोई इंसान जिसे ज़रूरत है और जिसकी आप मदद करते हैं, वही इंसान आपके लिए आपका पड़ोसी है, आपका नेबर है। प्रभु यीशु ने इस बात की सच्चाई को प्रकट किया, जाहिर किया दृष्टांत देते हुए, जो कि एक अच्छे सामरी का दृष्टांत था। परमेश्वर के साथ हमारा प्यार कैसा है या रिश्ता कैसा है, ये जाहिर होगा कि क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, और दूसरा उसके साथ बैठकर, उसके साथ समय बिताकर, प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में। अब लोगों के साथ हमारा प्यार है, ये कैसे जाहिर होगा? वेल, ये जाहिर होगा सबसे पहले उनकी मदद करके, सेकंडली उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक विश्वास में नहीं है और विनाश के रास्ते पर है, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर, उन्हें सुसमाचार बताकर, उन्हें ज़िंदगी की राह पर लाकर, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में, मोहब्बत के बारे में और मुआफ़ी के बारे में बताकर। सबसे बड़ा प्यार परमेश्वर ने दुनिया को कैसे दिखाया? वेल, लोगों को या दुनिया को साल्वेशन देकर, उद्धार ऑफर करके। तो हम भी लोगों को अपना प्यार दिखाएंगे, उन्हें साल्वेशन ऑफर करके, उन्हें उद्धार ऑफर करके, उन्हें ये ऑफर देके कि आने वाला समय भयानक है। परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ विनाश है। तो ये ऑफ़र साल्वेशन का कि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, वह आपको विनाश की तरफ जाने नहीं देना चाहते हैं। सो ये ऑफ़र, जैसे परमेश्वर ने हमें ऑफ़र दिया साल्वेशन का, यही साल्वेशन का ऑफ़र अब अगर हम लोगों को देंगे, तो हम सबसे बड़ा प्यार लोगों को दिखाएंगे। परमेश्वर ने हमें बचाया है और अब हम दूसरों को भी बचाएंगे। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और लोगों से प्यार करते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और लोगों को सुसमाचार बताने से हिचकिचाएंगे नहीं, उन्हें उद्धार की तरफ लेकर आने से हिचकिचाएंगे नहीं, जो लोग विनाश के ऊपर हैं, जो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप एक विश्वासी हैं और ये तीन चिन्ह, सबसे पहला कि आप पवित्रताई से मोहब्बत और गुनाह से नफरत करेंगे, और दूसरा आप नम्र बनेंगे, और तीसरा कि आप परमेश्वर से और लोगों से मोहब्बत रखेंगे। अगर ये तीनों चिन्ह आपकी ज़िंदगी में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं और हमेशा की ज़िंदगी उसके साथ, उसकी प्रेजेंस में बिताएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप चूक रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में ये तीन या एक या दो चिन्ह नहीं हैं, तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आज ही आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के साथ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, वो आपको लीड करेगा, वो आपको गाइड करेगा और सच्चाई के ऊपर लेकर आएगा।